हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSC एग्ज़ाम गुरुजी। आज मैं आपको एफकेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप एफकेट एग्ज़ाम में 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। एज़ यू नो, एफकेट एग्ज़ाम 2 दिन बाद ही है और आप एफकेट एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगे। लेकिन मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट अपने मार्क्स में 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एफकेट एग्ज़ाम के लिए फाइनल सिलेक्शन में मिनिमम 200 मार्क्स चाहिए, बिकॉज एफकेट कट ऑफ इज़ ओनली 157 टू 160-65, बट जो इनका फाइनल लिस्ट लगती है वो 200 मार्क्स के आसपास ही जाती है। सो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ जो डायरेक्टली आते हैं और उनमें से 5 या 10 मार्क्स ज़रूर कंफर्म ही आते हैं। वो टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करूँगा। आप इमेज से समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नॉन वर्बल रीजनिंग। एफकेट एग्ज़ाम में रीजनिंग 96 मार्क्स का मैटर करता है। सो रीजनिंग मेजर पार्ट है एफकेट एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको इमेज से रिलेटेड सारे टाइप्स देखने पड़ेंगे। जैसे उसमें है डायग्रामेटिकल रीजनिंग, आपको मेजरली देखना पड़ेगा। उसमें आपको डायग्राम बेस पे टेस्टिंग करके रिज़ल्ट आंसर देना पड़ेगा। अब मैं रीजनिंग के सेकंड टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो है डॉट प्लेसमेंट टेस्ट। डॉट प्लेसमेंट टेस्ट में आपको डॉट बेस पे आंसर सिलेक्शन करना पड़ेगा कि डॉट किस इमेज में आएगा और किस में नहीं। जीके सेक्शन हमेशा के लिए क्रूशियल सेक्शन रहा है। सो इस एग्ज़ाम में जीके भी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जीके में कई टॉपिक आते हैं। बट जो जीके में मिसाइल, एज यू नो, एफकेट जो है वो डिफेंस से रिलेटेड है। सो इसमें मिसाइल के ऊपर बहुत सारे टॉपिक आते हैं। आपको सभी मिसाइल के बारे में और सभी वेपन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, सबसे रिलेटेड आपको कितने प्लेयर हैं, इस क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं और कौन कौन से कप होते हैं, कौन कौन से नए टूर्नामेंट होते हैं, उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सब टॉपिक्स इनमें 30 मार्क्स से 40 मार्क्स के आते हैं। अब मैं मैथ सेक्शन के बारे में बात करूंगा। मैथ में आपको और कुछ नया का नहीं करना, आपको जो आपकी पहले से प्रैक्टिस है वो उसको वैसा ही रहना है। और आपको जैसे कोई नए ट्रिक्स, फाइनल रिज़ल्ट के बारे में सब कुछ वो उसको फॉर्मूलों को लर्न करना है और उसको रिवाइज़ करना है, ताकि आपको परसेंटेज और इन सब के फॉर्मूले टाइम पे याद आ जाएं, बस। और कुछ मैथ में परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब के बस फॉर्मूले याद करने हैं। स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, टाइम एंड वर्क, इन सब के फॉर्मूले ही याद करने हैं, बस आपको यही। इंजीनियर्स के लिए एफकेट में ईकेटी एग्ज़ाम भी होता है, जो सीएस ब्रांच के बच्चों के लिए और मैकेनिकल के लिए होता है। सीएस में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एफकेट में ईकेटी का कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, क्योंकि ईकेटी के बारे में बच्चों को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। सो यही बताने के लिए यही मेरा मेन फोकस था, इसी के लिए मैं सारा वीडियो बना रहा हूँ। ईकेटी का कट ऑफ लगभग 20 मार्क्स आता है, जो कि आउट ऑफ 150 होता है। इसमें दो सीएस ब्रांच के लिए 2 आते हैं, एक अप्लाइड इंजीनियरिंग और एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अप्लाइड इंजीनियरिंग 35 मार्क्स का और कंप्यूटर इंजीनियरिंग 15 मार्क्स का आता है। अप्लाइड इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फंडामेंटल मैथमेटिक्स आता है, जो कि इस प्रकार से हैं। इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का आता है, उसमें आरएमएस, पीएन जंक्शन डायोड, चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और एसएमपीएस,
पीएन जंक्शन डायोड, ये सब टॉपिक आते हैं। जबकि फंडामेंटल मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, ये सब टॉपिक, प्रोबेबिलिटी, ये सब टॉपिक आते हैं, जो कि मैंने आपको अपने नॉलेज के हिसाब से एक पेज में राइट करके ये प्रोवाइड करा हुआ है, आप इसमें से देख सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क और ओएस, इन 3 से ही क्वेश्चन आते हैं। एज यू नो, कंप्यूटर में इंजीनियरिंग में सिर्फ 15 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक में से आते हैं। डीबीएमएस में डीएमएल, डीसीएल, टीएम, ये कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि बेसिक्स हैं, जिनके बारे में बिल्कुल आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ उनके बारे में टेक्निकली नॉलेज नहीं होना चाहिए। इसमें आपको की, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में डीएनएस वर्किंग के बारे में, क्लास और क्लासेस के बारे में, और नेटवर्क लेयर के बारे में ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, जिसको आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। ओएस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस वर्किंग, कमांड्स ऑफ लिनक्स, सीमेफर, क्रिटिकल सेक्शन, डेडलॉक, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बैंकर्स एल्गोरिथम, ये सब टॉपिक्स के बारे में इनिशियल नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। इनके बारे में आपको पूरी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप इस तरह से एफकेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। एट लास्ट मैं अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। आप जानते होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि मैं ये टॉपिक्स कहाँ से लाया। मैंने लास्ट 2-3 ईयर से एफकेट का एग्ज़ाम दिया है, और मैंने एफकेट एग्ज़ाम क्लियर भी करा है। उन सब के मैंने एक नॉलेज गेट करके उनके बारे में बेसिक आपको नॉलेज उनके बारे में देने की कोशिश की है। आप इस तरह से एफकेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर